गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल? सब लोग ठीक स्वस्थ हैं? स्वस्थ रहो बच्चों, अपने घरों में रहो। और पढ़ाने के लिए तो मैं हूँ ही। मैं पढ़ा रहा था तुम लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर चल रहा था एल्किल हैलाइड। और अपने लास्ट दो वीडियोस में 01 और 02, जिनमें मैं बता चुका हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं, जैसे CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड, या एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, इनके प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। तो इनमें क्या था कि सब में Br जो C2H5Br लेते हैं तो उसमें Br समूह हट जाता है, उसकी जगह पर कोई दूसरा समूह आता है। ठीक है बच्चों? अब हो क्या रहा था कि इन सब में, सारे रिएक्शंस में Br हट के एक नया क्रियात्मक समूह वहां लग रहा था। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन सारी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी हमने ली थी अल्कोहल। Cl को हटाकर हमने OH लगाया था। पहला रिएक्शन था KOH के साथ, ठीक है ना? C2H5Br को KOH के साथ रिएक्शन कराया था। C2H5Br की रिएक्शन KOH के साथ कराई थी। याद करो जरा, वहां पर हमने Br को हटाकर OH लगाया था। C2H5OH प्लस KBr। ठीक, जरा इस रिएक्शन को देखना कैसे प्रतिस्थापन है। जरा इसका हम संरचना बना रहे हैं, संरचना को समझना। यहां क्या है कि यहां एक कार्बन है, इस कार्बन पर H यहां लगा है, यहां H लगा है, यहां यहां पर CH3 लगा है और ये Br लगा है। ठीक, इस पर हम KOH का रिएक्शन करा रहे हैं। हो क्या रहा है, यहां पर ये Br का समूह, ये Br समूह जो है ये हट रहा है और इसकी जगह KOH से ये OH समूह यहां आ रहा है। स्ट्रक्चर देखना जरा ध्यान से। ये है कहानी इसकी, ये हो रहा है। ठीक, ये OH Br को हटाकर उसकी जगह पर ये OH जुड़ जा रहा है और ये Br बाद में K के साथ KBr बनाकर निकल रहा है। तो यहां हो क्या रहा है कि Br की जगह पर OH लग रहा है। इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तुम्हारे कोर्स में यहां पर दो तरह की मैकेनिज्म कोर्स में है, SN1 रिएक्शन और SN2। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होता है, ये दोनों, इनके बारे में जाने है। SN1 और SN2। ये SN1 SN2 का क्या मतलब? तो SN1 जो है इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, और यह कहलाता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, आज हम इन्हीं दोनों रिएक्शंस को समझेंगे, ये क्या है और कैसे होती हैं। इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है दोनों, नोट कर लेना इस पॉइंट को। इन दोनों को अच्छी तरह से इनकी मैकेनिज्म भी समझ लो, ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला केस SN1 को बताने जा रहे हैं, जरा इसको समझना बच्चों। जैसे ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर ये Cl लगा हुआ है, Cl लगा है, Br लगा है, I लगा है, जो भी है। इस पर हमने ये 3 और बॉन्ड है कार्बन के। अब ये 3 बॉन्ड H के साथ जुड़े हो सकते हैं, या CH3 के साथ, या C2H5 के साथ, या किसी भी एल्किल समूह के साथ जुड़े हो सकते हैं।
इनकी अभी बात करेंगे। इस पर हम KOH की रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी कौन सा KOH? जलीय वाला, जलीय KOH। जलीय KOH में क्या होगा? K प्लस और OH माइनस आयन होंगे। तो यहां हो क्या रहा है, ये Cl हट रहा है और इस Cl की जगह पर OH आ रहा है। इस पर कुछ लगा हुआ है, कार्बन पर 3 बांड है, इन्हीं बांड पर अभी हम चर्चा करेंगे। ये OH लग रहा है, ठीक। तो जब ये जो 3 बांड है, जब ये 3 बांड किसी एल्किल समूह के साथ जुड़े हों, एल्किल समझ रहे हो ना, जैसे मेथिल, एथिल, ऐसे किसी समूह के साथ, तो अगर यहां पर मान लिया मेथिल जैसे CH3 समूह, CH3 समूह, CH3 समूह, ऐसा केस है। एक कार्बन जिस पर Cl लगा हुआ है और वो 3 CH3 समूह से जुड़ा है, यानी ये कार्बन कैसा हो गया? टर्सरी कार्बन। तो जब टर्सरी कार्बन पर KOH की रिएक्शन कराते हैं, जलीय KOH की, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी 3 CH3 होंगे। तो ये टर्सरी अल्कोहल बनता है। ये उदाहरण है SN1 का। किसका उदाहरण है? SN1 का। अभी हम पहला स्टेप उठा रहे हैं SN1। होता क्या है जरा गौर से समझिएगा। ये हम बता रहे हैं आपको SN1 रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जरा इसकी स्ट्रक्चर समझो। ये समझो बेटा, देखो जैसे मान लिया ये मेरे पास कंपाउंड है लाइक दिस। ये जो 3 CH3 लगे हुए हैं ना, ये 3 CH3 इस तरह से, मैं इसको इधर से दिखाता हूं, थोड़ा सा हाथ पकड़ने में दिक्कत होगी मुझे, ऐसे मैं दिखा पाऊंगा आसानी से। देखो बेटा, ये ऐसा होता है, ये 3 CH3 ऐसे होते हैं, देख रहे हो ना, ये इस प्रकार से ऐसे करके ये 3 CH3 समूह है, ठीक। और ये लगा हुआ है तुम्हारा एक Cl समूह, ये एक ऐसे करके Cl होता है। देखो ये बिल्कुल थोड़ा सा झुके हुए हैं, इनके बीच का जो कोण है वो तुम्हें पढ़ा ना, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया गया था कि जिसमें संकरण sp3 होता है तो चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो ये चतुष्फलकीय संरचना, ठीक। अब इस चतुष्फलकीय संरचना में जरा गौर से देखना कि ये Cl लगा हुआ है, ये जो कार्बन है, ये यहां पर एक कार्बन है, ये एक CH3 ये लगा, ये CH3, ये CH3, ये कार्बन है, इस पर ये 3 CH3 लगे हुए हैं, ठीक। और ये एक Cl लगा हुआ है। तो ये जो कार्बन है तुम्हारा, ये कहलाएगा तृतीयक कार्बन यानी टर्सरी कार्बन, ठीक। अब इस टर्सरी कार्बन पर जब हम KOH का अटैक कराते हैं तो होता क्या है? अब देखो होगा क्या कि ये Cl जो है पहले टूट के निकलेगा। जब ये Cl टूट के निकला तो क्या होगा? ये Cl निकल गया। अभी क्या है, यहां पर कार्बन है और 3 तरफ CH3 है, लेकिन अब ये जो कोण था, ये जो कोण तुम देख रहे हो यहां पर, ये सब ऐसे ऐसे नीचे देख रहे हो ना स्टूल की तरह, ये सब ऐसे करके सीधे हो जाते हैं, ऐसे 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 हो गए, ठीक। तो अभी क्या कहानी हो गई है, ये समतलीय संरचना बन गई लाइक दिस, ये बिल्कुल समतल में आ गए हैं। अभी क्या है, यहां पर कार्बन है, 3 तरफ CH3 है, Cl टूट के निकल गया और ये पूरे के पूरे 120 120 120 बिल्कुल समतल, अगर इसको ऐसे जमीन पे रखें तो ये बिल्कुल समतल में बन गया। समझ रहे बात को? अब जब ये समतल में बन गया, जब ये इस तरह से समतल में बन गया, अब क्या था कि Cl तो यहां लगा था, Cl यहां था, Cl तो गया। अब इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब KOH का ये जो OH माइनस है, देख रहे ना, ये OH माइनस, ये OH माइनस हो सकता है इधर से आए और इस पर चिपक जाए, या OH माइनस इधर से आए इस साइड से और यहां चिपक जाए। अगर OH इधर से आएगा तो क्या होगा, जब OH मान लेते हैं ये OH हो गया, ठीक, Cl गया, OH हो गया, तो जब OH यहां से आएगा तो ये फिर वापस ऐसे हो जाएंगे, घूम जाएंगे। समझ रहे बात को? है अच्छा, अगर ये OH इधर से ना आके इस साइड से ना आके इस साइड से आया तो ये घूम जाएंगे इस साइड पर। आई बात समझ में?
क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसी चीज को हम यहां पर। वो क्या रहा है कि ये जो बात था, पहले तो KOH था, KOH टूटा, इसने K प्लस और OH माइनस किया। ठीक है बच्चों, अब ये OH माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया। हाँ, OH माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया है। एक मिनट, हाँ तो एक्चुअली पहले लीक कर गया तो स्याही उसकी लग गई यहां पे। खैर देखिए, तो OH माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया, क्या होगा गौर से देखना। ये रहा C, इधर लगा हुआ था CH3, इधर लगा था CH3, इधर लगा था CH3 और इधर लगा था Cl। ये पहले टूटा, ये टूट गया पहले यहां से। तो जब टूटा तो क्या बनाया, एक तो इसने बना दिया ये Cl माइनस, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए, Cl माइनस बना दिया। अब इसकी कहानी क्या थी, ये जो कोण था ना, अभी लिखा था, ये कोण सीधा हो गया। अब ये कुछ इस तरह से हो गया, ऐसे कर, जो इस प्रकार से। ठीक है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये तीनों जो है 120 120 120 पर हो गए। ये कंपाउंड प्लेनर बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक प्लेन में आ गया। ध्यान से देखना। अब मैं यहां लिखूं माइनस Cl माइनस, ये माइनस निकल गया है। ये एक प्लेन है, ध्यान से देखना इस चीज को, ये एक प्लेन में आ गया। ठीक, अब इस प्लेन पर ये जो OH माइनस था, OH माइनस, इस OH माइनस ने अटैक किया। तो अब ये OH माइनस हो सकता है, जो आ रहा है OH माइनस, वो हो सकता है इधर से आए, या हो सकता है ये OH माइनस पीछे से आए। हमने लिखा है इसको, ए इस साइड से आए, दोनों ही साइड से आ सकता है। और अगर दोनों साइड से आए तो हो सकता है कि संभावना जैसे ये CH3 थे, ऐसे करके OH बन जाए। अगर ये इधर से जुड़ा तो ऐसे OH बन जाएगा, और अगर ये OH इधर से ना आके पीछे साइड से आया तो कहानी क्या हो जाएगी, OH इधर हो जाएगा C, CH3, CH3 और CH3, ये इस तरह से बन जाएगा। समझ आ रही बात? दोनों ही केस में प्रोडक्ट का नाम वही होगा। ये भी तुम्हारा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, ये भी टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, दोनों ही टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, लेकिन डायरेक्शन देखो, इसमें Cl इस डायरेक्शन में था, OH इसी डायरेक्शन में आया, या ये भी संभव है Cl इस डायरेक्शन में हो और OH इस डायरेक्शन में आ जाए। ये संभावना होती है, ये कहलाता है तुम्हारा क्या, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में इसका जो ये पहला स्टेप है, इसके टूटने वाली घटना, ये रिएक्शन होता है स्लो। अच्छा, जब ये बन गया टर्सरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम आयन, जब ये टर्सरी कार्बोनियम आयन बन गया तो उस टर्सरी कार्बोनियम आयन पर इस OH का जो अटैक है ये फास्ट होता है, बड़ा फास्ट होता है। ठीक, क्योंकि ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अटैक। तो ऐसे में जो स्लो स्टेप होता है, उसी स्टेप को हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद कहते हैं। तो यहां ये वाला स्टेप स्लो है
और इस स्लो स्टेप में अकेला एक अणु हिस्सा ले रहा है। देखो इसमें खाली एक ही अणु है, कोई दूसरी चीज के ऊपर हमला नहीं कर रही, कोई अटैक नहीं हो रहा, कोई दूसरा अभिकारक नहीं है, अकेला एक अणु है जो इसमें टूट रहा है। ठीक, तो एक अणु हो रहा है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर यानी एक अणु क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि माने एक, ठीक, ये कहलाएगा यूनिमॉलिक्यूलर। और इसमें न्यूक्लियोफाइल माने ये निगेटिव है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है प्रतिस्थापन रिएक्शन, इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटकर ये आयन बनना ये सब केस में संभव नहीं है, ये केवल तभी संभव है जब ये कार्बन टर्सरी कार्बन हो, क्योंकि टर्सरी कार्बन में जब ये Cl टूटता है तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है ये बनता है टर्सरी कार्बोनियम आयन। और पढ़ चुके हैं पीछे कि टर्सरी कार्बोनियम आयन यानी तृतीयक कार्बोनियम आयन जो होता है वो स्थायी होता है, उसका स्थायित्व तो ज्यादा है, वो टिकता है यूनियन में। अगर यहां पर ये CH3 के बजाय H होते, यानी कि ये हटा दे, CH3 को ये हटा दे, यहां पर तीनों जगह H लगा दे तो ये मेथिल होता, CH3 कहलाता, C और H3 CH3 कहलाता, तो ये मेथिल होता। और जब मेथिल होता तो यहां सब H होते, और अगर यहां H होते तो ये प्राइमरी मेथिल कार्बोनियम आयन होता, और मेथिल कार्बोनियम आयन स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो बनता ही नहीं। बात क्लियर है? मेथिल कार्बोनियम आयन नहीं बनता, तब ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कहा जाता। अंडरस्टैंड? फिलहाल ये है तुम्हारा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको पहले नोट करो जरा। अब हम बात करते हैं उस केस में जब ये CH3 ना होकर H हो तो क्या होगा? तो ये यूनिमॉलिक्यूलर ना होके तब ये बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी SN1 ना होके SN2 होगा। कैसे? देखना, हाँ मैं इसको मिटा रहा हूं, ये और ये। ठीक, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इन सब जगहों पर कर दिया H, तो उस हिसाब से यहां जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा था इनमें भी ये तीनों CH3 हट जाएंगे, H हो जाएगा, और तब इसको हम कहेंगे SN2। क्यों कहेंगे SN2? जरा देखना, होगा क्या बेटा कि तब जब ये CH3Cl है तुम्हारा, ये इस प्रकार से H और Cl, ठीक। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ये बांध हमारा टूट गया है और ये तुम्हारा इस प्रकार से H प्लस और Cl माइनस ऐसा अलग अलग हो गया, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि CH3 प्लस स्थायी नहीं है, ये मेथिल कार्बोनियम आयन है। ये पिछले साल चैप्टर में पढ़ चुके हैं मैग्नीशियम वाले चैप्टर में कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन स्थायी नहीं होता, इसकी बनने की संभावना नहीं है। और जब ये नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये बांड नहीं टूटेगा, और जब ये बांड टूटेगा नहीं तो फिर OH जुड़ेगा कैसे? ये एक समस्या है। तो आइए देखते हैं इस चीज को कैसे क्या होगा ये यहां पर कि अब इस कंपाउंड में जब हम KOH का रिएक्शन करा रहे हैं, ये KOH, तो KOH तो टूटेगा, क्या देगा? K प्लस और OH माइनस, ये तो आयनिक कंपाउंड है, सिंपल अपने आयनों में टूट जाएगा। अब जब इस पर OH अटैक करेगा, OH माइनस इस पर अटैक करेगा, तो जरा देखना इसकी संरचना की कहानी क्या होगी। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं दिखा पाता तुम लोगों को, कोशिश करता हूं।
एक मिनट रुको, मैं देख के बताता हूं मैं। हाँ बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये है ना, इसमें ये हम 3 H मानते हैं, CH3 CH3 CH3, ये 3 H है और ये हमारा लगा हुआ है, सॉरी, ये हमारा यहां पर Cl लगा हुआ है। ठीक, ऐसे करके Cl लगा हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, अभी क्या होना है, इसको जरा गौर से देखना कि अगर ये चीज टूट के नहीं अलग होगी तो OH आएगा कहां से। मान लिया ये OH, ठीक है, तो ये OH बेटा, ये OH इधर से तो आ नहीं सकता, ये जगह बचती है, तो ये इधर पीछे से आएगा और ये OH माइनस पीछे से आएगा और ये इस तरफ, इधर से Cl है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से इस कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा, इस कार्बन को ये अपनी तरफ खींचेगा और जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये सब ऐसे करके ऐसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे ऐसे करके। ठीक है ना, और बाद में फिर ये खींच ले जाएगा इस कार्बन को, तो ये सब ऐसे हो जाएंगे, इधर घूम जाएंगे और ये इसको छोड़ देंगे और ये इस तरह से ऐसे हो जाएंगे, इसको देंगे छोड़, है ऐसे ये घूम जाएंगे और तब ये OH इधर से लग जाएगा। यहां पर OH हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा, इधर Cl था, इधर OH लगेगा। समझ रहे बात को? चीज को देखिएगा यहां पर और समझिएगा, बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहां पर जब हम OH का अटैक कराएंगे तो चूंकि ये टूट के अलग तो हो नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में ये OH यहां से नहीं आएगा, ये इस साइड से आएगा, पीछे से आएगा। ठीक, और जब पीछे से आएगा तो ये कहानी ऐसी बनाएगा, C ये होगा C, इधर H, इधर H, इधर H और यहां से OH बनाएगा और इधर से Cl होगा। ठीक, तो जब ये OH इधर से कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा, जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव होता है, इसी पास से पॉजिटिव चार्ज के कारण ये OH माइनस इसको खींच रहा है, तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर माइनस चार्ज था, इस पर भी माइनस चार्ज था, ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि ये H जो है ये अपनी दिशा परिवर्तित करेंगे और ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, एक H इधर हो गया, एक H इधर हो गया, एक H इधर हो जाएगा और एक H इधर। ठीक, तो ये एक तरह से फिर वही बात, एक प्लेन ऐसा बना लेंगे, समतल बना लेंगे। ठीक, इस समतल में ध्यान देना, इस समतल में है क्या कि इस समतल में ये इस तरह से, ठीक है, तो इधर की तरफ Cl आ रहा है और इधर की तरफ OH खींच रहा है। फिर कुछ देर बाद OH ज्यादा बल लगाएगा, ज्यादा खींचेगा 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 और ये चीज मजबूत होती जाएगी, ये वाला बांड मजबूत होता जाएगा, धीरे धीरे करके ये बांड कमजोर होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बांड टूट जाएगा और ये बांड टूट जाएगा तो Cl अलग हो जाएगा और ये OH, और जब ये OH से जुड़ेगा तो ये जो H तीनों इस साइड में थे, ये तीनों H इधर की तरफ चले जाएंगे, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये इधर थे, बीच में थे, फिर अगले खिसक गए और ये OH के साथ जुड़ गया और इधर Cl माइनस निकल गया। ठीक है, तो यहां बना तो मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, यहां पर ये बीच में एक इंटरमीडिएट बना, इस पे देख रहे हो कार्बन के 5 बांड हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बांड तो मजबूत है रहेगा, ये बांड पूरा रहेगा, ये बांड पूरा रहेगा, लेकिन ये दोनों बांड ऐसे हैं जिनमें एक तरफ से बांड टूट रहा है, एक तरफ से नया बांड बन रहा है। ठीक, इस घटना में ये रिएक्शन स्लो है और यहां से इसका बनना ये फास्ट है, और हमने कहा कि किसी भी रिएक्शन में स्लो रिएक्शन जो होता है वही मैकेनिज्म डिसाइड करता है, वही क्रियाविधि बताता है। तो यहां पर स्लो स्टेप ये है और स्लो स्टेप में 2 चीजें हिस्सा ले रही हैं, एक ये मेथिल क्लोराइड और दूसरा ये OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर 2 चीजें हिस्सा ले रही हैं, इसलिए इसमें हम कहेंगे कि इसमें 2 अणु हिस्सा ले रहे हैं और 2 मतलब बाई, इसलिए इसको कहते हैं बाई
मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये कहलाएगा बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं SN2। तो तुमने देखा कि SN2 में प्रारंभिक पद में दो अणु हिस्सा ले रहे थे, दो रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे थे, इसलिए इसको SN2 कहा गया। यहां पर एक अटैक करते समय ये Cl टूटकर अलग एक बार में कभी नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं आया कि CH3 प्लस बन जाए, कोई कार्बोनियम आयन बन जाए, जबकि इसके पहले वाले रिएक्शन में CH3 का होल थ्राइस C प्लस टर्सरी कार्बोनियम आयन बना था। यहां कार्बोनियम आयन नहीं बनेगा, यहां पर OH और Cl एक टाइम ऐसा होगा कि जिसमें OH और Cl दोनों ही इस कार्बन से एक साथ जुड़े होंगे, समान बल से जुड़े होंगे, और जब वो स्थिति बन जाएगी उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट स्थिति है। इंटरमीडिएट स्थिति है, और इस इंटरमीडिएट स्थिति के बाद ये अचानक एक झटके में, ये इंटरमीडिएट बनने में तो स्लो स्टेप लगता है, और उसके बाद एक झटके में ये OH C को अपने तरफ से जोड़ लेता है और Cl को निकाल कर बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से ये स्टेप फास्ट है और स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम कहेंगे 2। क्लियर बच्चों? तो ये था SN1 और SN2 रिएक्शंस की क्रियाविधि। अब इस चैप्टर में इसके बाद है ट्राई हैलाइड्स। तुम्हारे कोर्स में ट्राई हैलाइड्स है, तो शुरू करता हूं। छोड़ो, इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे क्योंकि एक साथ उठाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म तुम्हारे कोर्स में है, क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियां और उसके गुणधर्म, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।